जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पे इंटरनेट पर, फेसबुक पर, हर जगह एक डिमांड की जा रही है। डिमांड हो रही है कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं। ये वही लोग डिमांड कर रहे हैं जिन्होंने आज तक देश के सरकारी पैसे को इधर उधर बांट कर ख़राब कर दिया। हर सरकारी कर्मचारी को ये एहसास दिला दिया कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी का मतलब फुल अय्याशी, पूरा जीवन बैठकर पैसा खाना है, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। बाकी आम आदमी इस देश का पैसा कमाने के लिए चप्पलें घिस घिस के मर जाए, लेकिन सरकारी लोगों को शर्म नहीं आती। और आज यही लोग प्राइवेटाइजेशन को कह रहे हैं कि देश बेचा जा रहा है। जब मौका दिया था तब इन्होंने काम नहीं किया। चप्पलें घिस गई लोगों की। सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं एसी कमरों में, लेकिन किसी गरीब आदमी का नहीं सोचते। लॉकडाउन के समय में जब पूरा देश परेशान हो गया था, सरकारी लोगों को उनकी तनख्वाह पूरी मिली, और उसमें भी उन्होंने हाय तौबा मचा के रखी कि हमको ऑफिस क्यों बुलाया जा रहा है। ये हालत हो गई है दोस्तों। पिछले इतने सालों में पिछली सारी सरकारों ने जो भी किया, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि सरकारी तंत्र के लिए एक ऐसी उदासीनता भर दी जिसमें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सरकारी कर्मचारी को भी देश के लिए काम करना है। अब ये खड़े होकर कुछ लोग, जो ये फ्यूज़ बल्बों की झालर है, वो ये कहती है कि मोदी देश बेच रहा है, मोदी अपने दोस्तों को देश की सारी संस्थाएं बेचकर पैसा कमाना चाह रहा है। अरे क्या करेगा नरेंद्र मोदी संस्थाएं बेचकर? आपने देश के अंदर ऐसा नाकारा सिस्टम बना दिया है कि कोई नौकर काम ही नहीं करना चाहता है। टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है, लेकिन किसी आम आदमी का काम करने में इनकी जान जाती है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। ऐसा सरकारी तंत्र बना दिया है, ऐसी लाल फीताशाही बना दी है, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि देश के अंदर इस तंत्र को सुधार न किया जाए। ऐसा कब तक चलेगा? आज़ादी के 70 साल के अंदर हिंदुस्तान अमेरिका नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग सिस्टम के अंदर आ गए जिन्होंने काम ही नहीं किया। मैं ये नहीं कहता 100% सरकारी कर्मचारी खराब है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते और मुफ्त की तनख्वाह तोड़ने के लिए कुर्सी तोड़ते हैं। ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सिस्टम बंद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बैंक है, रेलवे है, या तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये देश बनाने में काम आ रहे हैं। अगर देश बनाने में ये इंस्टीट्यूशन काम आते तो 70 साल में देश की यह हालत क्यों होती कि 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना देना पड़ता, अनाज देना पड़ता। ये इसके लिए होता है क्योंकि सरकारी तंत्र ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। जब इतने साल सरकारी तंत्र ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो शायद एक बार तंत्र को प्राइवेट हाथों में देके देखो, क्या पता देश की तकदीर बदल जाए। इसके लिए आपका समर्थन चाहिए। उन लोगों को जवाब दो जो सरकार के इस स्टेप को गलत ठहरा रहे हैं। सरकार की नीयत पर डाउट मत करना। सरकार की नीयत अच्छी है, बस आप भरोसा रखना। जय हिंद दोस्तों।